देखिए तौसीफ साहब, आपका शुक्रिया। आज आप यहाँ आए और हमसे सवालात किए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़िला हेडक्वार्टर पे रहते हैं और इन सवालात आपने किए, इनका जवाब जवाब देना। जहाँ तक सवाल मरगी वर्डवन का है, वर्डवन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोग वहाँ बेरो मददगार हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लोग जो है हेल्थ सेंटर पे गए थे किसी पेशेंट को दिखाने, हेल्थ सेंटर बंद था। ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ जो है अभी तक मेरे ख्याल से मरगी के उस हादसे से वाकिफ़ नहीं है। ज़िला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि फौरी तौर पे उसका नोटिस लिया जाए, सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए, सरकार को इसके बारे में रिपोर्ट पेश की जाए और हेल्थ सेक्टर को और बाकी चीज़ों को एक्टिव किया जाए, ताकि जो वहाँ के लोग जो हैं इस वक्त बेरो मददगार है, जो दूर दराज इलाका है जहाँ रोड से कट ऑफ हो चुका है, ज़िला हेडक्वार्टर से भी और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से भी कट ऑफ हुआ जा, बल्कि उनको यहाँ अनंतनाग से भी बड़ी फैसिलिटियाँ मिलती थी, मगर रोड का जो मरगन का रोड जो है, जो इस वक्त डिवीजन अनंतनाग के साथ जुड़ा है, उसको रोड की भी खस्ता हालत है, लोगों तक रसाई नहीं पहुंच रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन जिला किश्तवाड़ की जिम्मेदारी बनती है कि वो फौरी तौर पे जिला हेडक्वार्टर से एक टीम वहां की तरफ तश्कील दे और लोगों को देखे कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है, जानी और माली। उस चीज का तखमीना लगा के सरकार तक ये बात पहुंचाए और सरकार को इसके बाद के लिए पाबंद करवाए कि सरकार जो उन तक रिलीफ पहुंचाए और एडमिनिस्ट्रेशन उसका जरिया बने। मसमित है कि एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जो है, मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो किश्तवाड़ है वो कहीं तक इस चीज़ में फेल हो चुकी है और फेल नज़र भी आ रही है कि मरगी का जो वाक़ा है वो 3 दिन पहले हुआ है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पहुँचना और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी रिलीफ या वहाँ का हेल्थ सेक्टर जो है, वहाँ का जो बाकी डिपार्टमेंट्स है जो काम करते, जो लोगों को इस मुश्किलात से निकालते और लोगों तक रिलीफ पहुँचाते, अभी तक वैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई। इसी तरह मैंने भी आपको पहले ही कहा कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, इनके पास सिस्टम है, सिस्टम को अपनाया जाए और वहाँ के आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। देखिए किश्तवाड़ की बदकिस्मती है, किश्तवाड़ का जो पॉलिटिकल सिस्टम जो कोलैप्स हो चुका है और ख़त्म हो चुका है। पॉलिटिकल जो दो बागडोर है ऐसे लोगों के हाथों में आई है जो सिर्फ टीवी पे, वीडियो पे, फोटो के जरिए आवाम के बीच में आते हैं, आवाम के बीच में काम करने के अलावा ऐसे शोशे और शुभोता डालते हैं कि आवाम जो है आपस में लड़ पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक रोष पैदा हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है आवाम के खिलाफ एक्शन ले, वो उनका सिस्टम होता है। आप देखें जब वहाँ आग नमूदार हुई, गुंजान इलाका है, पुराना इलाका है, पुराने मकान है, लोग जो है दौड़ पड़े वहाँ की तरफ। वो देखा कि आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी। और मैं यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जो नौजवानों का हमेशा से रोल रहा है, चाहे वो हादसा एक्सीडेंट हो, चाहे वो आगजनी हो, चाहे सैलाब मुतासरीन हो, उनकी मदद करते हैं। और उस आग में भी उन नौजवानों का अहम रोल था। उसमें हमारी नई जनरेशन भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है और जो पुराने, जो यहाँ माने जाने लोग हैं, जो इन हादसात में पेश पेश रहते हैं, लोगों के जान और माल की हिफाजत करते हैं, उन नौजवानों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। जहाँ तक मैंने खुद उस चीज़ की अक्कासी की, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, नौजवानों ने जो रोल अदा किया, जो पानी बाल्टियों के जरिए वहाँ सप्लाई किया और आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की। नुकसान तो थोड़ा बहुत 2-4 घरों का हुआ, मगर इलाका जो है गुंजान था, बाकी चीज़ें जो है महफूज रही, नौजवानों का अहम रोल रहा। जहाँ तक फायर अमले का सर्विस का सवाल है, फायर अमला जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे उनके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनकी जो मशीनें, जो जनरेटर्स वगैरह गाड़ी में है, वो काम नहीं कर पाते हैं। पानी आने के बजाय पानी में कमी और लोग जो है भड़क उठते हैं। लोगों का हक बजा है, सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार से उम्मीद रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद रखते हैं, अमले से उम्मीद रखते हैं कि हमें एक सही फैसिलिटी मिले। मगर बदकिस्मती की बात है, आवाम का बार बार रोष जताना इस बात की अक्कासी करता है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, यहाँ के एमएलए जो वो नाकाम है, वो आवाम की जो नुमाइंदा करने में नाकाम है। वो सिर्फ इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि हमने एक बयान देना है, लोगों में शुबह डालना है। हम आए, उन्होंने फोटो खिंचवाए और फोटो खिंचवा के चले गए। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, जिन भी मजहबी मकामातों को आपने फंड सप्लाई की है उसे फौरी तौर पे बंद किया जाना चाहिए, चाहे वो हरस्तान या बुनस्तान में हो, चाहे और भी मजहबी मकामात हो। उस फंड्स को फौरी तौर पे कैंसिल करके यहाँ किश्तवाड़ के लिए फायर अमले के लिए गाड़ियां खरीदी जाए, यहाँ की जो डेवलपमेंट है उस पर लगाया जाए, ताकि जो यहाँ की जानें हैं, यहाँ का माली नुकसान होता है वो खत्म हो। आपने 2.5 करोड़ का ऐलान यहाँ हरस्तान बुनस्तान के लिए किया। हम चाहेंगे, मैं एज मुस्लिम इस बात का मुतालबा करता हूँ कि जब इंसानियत महफूज है तो वो मजहबी मकामात भी बनेंगे, क्योंकि उन मजहबी मकामातों पे लोग जो है, जो दावा करते हैं हम हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं, लाखों रुपया उस पर डालते हैं, मगर उस पैसे को कोई अता पता नहीं होता है, बल्कि सरकारी फंड्स का इस्तेमाल वहां पर करके और सरकार का जो लोगों का, आम लोगों का
दोनों कम्युनिटीज का पैसा है उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों के जो फायर अमले के लिए गाड़ियां खरीदनी थी, चाहे यहाँ की सड़कें जो है टाइट है इस वक्त, सड़कें जो है पुरानी सड़कें हैं उन पे काम नहीं हुआ, चाहे यहाँ पे बाकी चीजें हैं जो फायर इन्होंने स्टेशन बनाए थे पिछले डीसी डॉक्टर दिवांश यादव ने, जिनका एक अच्छा इनिशिएटिव था, उन्होंने किया था। गुजारिश ये होगी यहाँ के एमएलए साहिबान से, मजहबी मकामातों को छोड़ के वो लोग सरकारी पैसे का इस्तेमाल आवाम के लिए करें ताकि आवाम जो है वो महफूज रहे। हमारा मुतालबा ये रहेगा इसमें कि इस पैसे को चीज होती है, ये एक जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोग चुनते हैं उनका उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में पुल का काम करे, लोग जो मुतालबा करे उसे सरकार तक, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन तक उसकी अमलावरी करवाए। मगर यहाँ जो देखा गया, यहाँ सिर्फ फोटो खींचे जाते हैं, लोगों को धमकाया जाता है, लोगों को डराया जाता है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और यही ब्लैकमेलिंग का नतीजा जो हमारे सामने आते हैं बाद में जब लोग भड़कते हैं और एक पुलिस को लिपापोती के लिए पुलिस को आगे लगाया जाता है, पुलिस और आवाम के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश होती है। वही ये चीजें मैं यहाँ बावर कराना चाहता हूँ आपके मीडिया के जरिए लोगों तक, क्योंकि लोगों को भी चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से ना उलझने के बजाय उन लोगों से सवाल पूछे जो लोग दावा करते थे कि हमने यहाँ चार चांद लगाने, हमने यहाँ डेवलपमेंट करनी है, हमने यहाँ लोगों को फैसिलिटी देनी है, बल्कि वो नाकाम रहे। और यही नाकामी इनकी अक्कासी करती है। किश्तवाड़ में जो फायर अमले की गाड़ियां नहीं आई थी उन्हें जो है पाउडर छात्रों में भेजा गया, बल्कि नए लाने के बजाय उन्होंने इसी चीज को हमलाया और अपनी लीडरशिप का जो मुजाहिरा किया, बुज़दिलाना मुजाहिरा, वो इस पे किया और किश्तवाड़ के टोन के लोगों को, किश्तवाड़ के मुजाफात के लोगों को इसका नुकसान का खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है। और मैं यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूंगा आपकी वसादत से कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो सीएसआर का पैसा है एक भी मजहबी मकामात पर न लगाए, एक भी किसी जगह पर लगाए, बल्कि आम पब्लिक के लिए खर्च करे, जो दोनों लोग जो है उसका फायदा उठाए। लोग चाहे अस्पताल हो, चाहे वो फायर अमला हो, चाहे वो सड़क हो, उस पर खर्च किया जाए ताकि लोग जो है आम लोग उसका फायदा उठाए। अगर मजहबी मकामातों में किसी को भी, चाहे मुसलमानों को लगाना है, हिंदू को लगाना है, वो खुद जमा करे और वो पैसा लगाए ताकि उनकी इबादत जो है कबूल हो जाए। नहीं तो वो पैसा भी जाया होता है जो लोग वहां डालते हैं और जो पैसा सरकार आवाम के लिए देती है उसको भी जाया हो जाता है। गुजारिश होगी आपसे, जब उन लोगों को चुना जाता है जो लोग जिन लोगों को डेवलपमेंट के बारे में इल्म नहीं, आम लोगों के बारे में इल्म नहीं, जो लोग सिर्फ पैराशूट के जरिए लोगों पे थोपे जाते हैं, अगर उनको ग्राउंड लेवल का पता होता कि गाड़ियाँ कैसी है कैसी नहीं है, अगर उनसे कोई सवाल पूछता है तो कभी कोई होम मिनिस्टर की धमकी देता है, कोई वहाँ एलजी की धमकी देता है। उनको सिर्फ इस चीज़ का इल्म है कि धमकी कैसे देना है। अगर वो ग्राउंड लेवल पे होती तो ऐसी बात नहीं करती, ऐसा वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। मैं उनकी इस बात की मजम्मत करता हूँ, इस बात की, और उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। उनके लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों के मैंडेट का एहतराम किया जाए, लोगों की बात सुनी जाए, लोगों को डराने धमकाने के बजाय लोगों को वो फैसिलिटी मुहैया की जाए जिसके लिए उन्होंने लोगों को जिसके लिए उन्हें लोगों ने वोट दिया है, उस वोट का सही इस्तेमाल करे। और अगले आने वाले दिनों में जब इलेक्शन हो तो मेरे ख्याल से उन्हें किसी के लिए पैसे का इस्तेमाल, किसी को डराना, किसी बाहर के लीडर को ना लाना, यहाँ पे एक ऐसी एग्जाम्पल खड़ी करे वो कि हमने डेवलपमेंट की, हमने यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया, हमने यहाँ फायर अमला, यहाँ की बिजली का निज़ाम ठीक किया। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, 2014 के बाद जो लोग दावा करते थे कि यहाँ कुछ नहीं था, 2014 के बाद भी आज वो टावर है और कोलैप्स हुए हैं। आज 4 दिन से बदकिस्मती की बात है, किश्तवाड़ के लोग जो है बिजली से महरूम है, पानी नहीं है लोगों को, लोग तरस रहे हैं, लोग डब्बे लेकर नालों में पानी ढूंढ रहे हैं, लोग जो है बेचारे दूर दूर तक सफर कर रहे हैं, जो यहाँ बच्चे दूर दराज इलाकों से पढ़ रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना है, गैस की किल्लत है, बिजली का निज़ाम धर्म बरम है, टावर सिस्टम जो है खत्म है। मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा, आप मैच्योर हो जाइए, आप डराने धमकाने की पॉलिसी, ब्लैकमेल करने की पॉलिसी, आप बाकी चीजें छोड़कर इस डेवलपमेंट की पॉलिसी को अपनाएं ताकि आप लोगों का नाम भी आगे कोई ले। नहीं तो ऐसा रहेगा कि आने वाली जनरेशन जो है आपका नाम लेने से पहले गाली का इस्तेमाल करे। मैं चाहूंगा आपका नाम इज्जत एहतराम से लिया जाए ताकि जो बिजली का निज़ाम उस पर आप पे सवाल दिए, सेंटर में इनकी सरकार है, मजबूत सरकार है, एलजी साहब इनके हाथ में है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम इनके हाथ में है, उस निज़ाम का इस्तेमाल करके अपने लोगों के काम करे। और अपने बुजुर्गों का जो ख्वाब उनका था कि यहाँ डेवलपमेंट हो, वो नारे देते थे, लोगों से सवाल पूछते थे, हक बनता है लोगों को पूछना, चाहे पिछलों ने पूछा, हम पूछ रहे हैं। हमें डराने और धमकाने की पॉलिसी से दूर हटाया जाए, बल्कि इस चीज़ को अमलाया जाए कि हम जो
इस वक्त डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ लोगों को ले, बल्कि ये चीजें ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। मेरी गुजारिश होगी दोनों एलओपी साहब से भी और एमएलए साहिबा से भी, आप इन पॉलिसियों से बाहर आए। जो आपके दाएं बाएं कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इकदार के, इनको फसली बटेरा कहा जाता है, और फसली बटेरे जो है फसल खत्म होने के बाद उड़ जाते हैं। और उड़ने के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर फसली बटेरों के अलावा आपने यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में सोचा, डेवलपमेंट की बात देखिए, सरकार का जहां तक सवाल है, इस वक्त कश्मीर का सूबा पूरा इससे मुतासिर हो चुका है, सूबा जम्मू मुतासिर हो चुका है। किश्तवाड़ के जो सबसे पहले यहाँ बदकिस्मती से एक वाक़ा हमारे यहाँ मचेल में बॉर्डर में वाक़ा पेश आए, लोगों की जाने गई, कटरा में लोगों की जाने गई। सरकार तक जितना है सरकार कर रही है, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जितनी पावर उनके पास है इस्तेमाल कर रही है। कल आपने हमारे डीसीएम का बयान सुना होगा, गांव में रोड़े अटकाए जा रहे हैं लोगों को फैसिलिटी देने के नाम पे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉपरेट नहीं कर रही है। जरूरत इस चीज़ की है कि हम सबको इस चीज़ के लिए यकीन भरोसा रखना चाहिए कि हमें इन हालात, मौसमी हालातों में जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम सब कुछ भूल के, सरकार हम, इसीलिए मैंने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन फिलफौरी उनके पास पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार तक बात पहुँचाए, सरकार को बताए क्या चीज़ ज़रूरत है। इस वक्त पूरी रियासत जो है इस चपेट में है, और हमारी सरकार तक जितने वसाइल है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो तकमील लगा के इंशाअल्लाह ताला सरकार वहाँ तक पहुँचेगी, सरकार इस चीज़ का ऐलान करेगी। आपको पता है जब मरगी में आग लगी, मुलवड़ में आग लगी तो वज़ीर आला पहुँचे, पार्डर में वाक़ा हो वज़ीर आला पहुँचे, जम्मू के इलाकों में वज़ीर आला पहुँचे, कश्मीर के इलाकों में ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आला जो है हर वक्त तैयार हैं इस काम के लिए, मगर एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाथ बाजू का काम यही करते हैं। और इसीलिए मेरी गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन को फिलफौर उन लोगों तक रिलीफ पहुँचाया जाए।